कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है मेरे भाई, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मतलब कि सबसेट टू, सबसेट सम, सबसेट टू, इन दोनों प्रॉब्लम्स के जो है कि हम लोग क्या अप्रोच डिस्कस किए, ब्रूट, वेक्टर एंड इन तीनों अप्रोचेस को जो है इन दोनों प्रॉब्लम्स का भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है भाई, तो हमारा जो है रिकर्शन का प्लेलिस्ट चल रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो है इस टाइप के एच शीट को फॉलो कर रहे हैं। तो आज जो है जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है कॉम्बिनेशन सम। ठीक है, ये देखो मेरे भाई, कॉम्बिनेशन सम जिस रिकर्शन सीरीज का ही जो है कि हमारे पास रिकर्शन सीरीज का थर्ड प्रॉब्लम है। इसका जो है कि ब्रूट बेटर ऑप्टिमल अप्रोच हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि एक प्रॉब्लम है। अगर आप जो है मेरे भाई, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने जो है कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आया तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप जो है काम करो कि आप जो बाकी जो दो वीडियोज़ हैं, ठीक है, इन दोनों को प्लीज़ आप जाओ और इन दोनों को देख के आओ। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, टिकट एंड नॉन टिकट, ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने इन दोनों वीडियोज़ में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप जो है देख के आओ। ये सारा जो है ये सारी चीज़ें प्लेलिस्ट जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, सारे प्रॉब्लम। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जो है पी एच वाला आना चाहिए। अगर अदरवाइज आपको आइडिया है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी कंटिन्यू इस प्रॉब्लम को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो देखो मेरा ये है, अपने पास क्या कह रहा है कि गिवन एंड डिस्टिंक्ट इंटीजर अरे, ठीक है, जो कि कैंडिडेट जो हमारे पास क्या दिया, एरे दे दिया। ठीक है, एंड देन हमारे पास एक टारगेट है 7। तो कह रहा है रिटर्न ऑल द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडिडेट वेयर द चूजन नंबर सम टू टारगेट इन रिटर्न कॉम्बिनेशन। मतलब हम लोगों को ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन को रिटर्न करना है जिनका सम मतलब क्या है 7 के इक्वल। ठीक है, ऐसा कह रहा है कि एक एलिमेंट को आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ले सकते हो, बट ये है two combinations are unique in the frequency of the at least one of the two combination means। अब देखो, अब ये कह दिया आप जितनी चाहे उतनी बार लो, जैसे कि टू टू, ठीक है, ऐसे मान लो आपने टू ले लिया फिर टू ले लिया। अब देखो ये कॉम्बिनेशन, ठीक, टू की, बट आप फिर से आप चाहोगे टू और टू ले लें तो नहीं, आपको टू 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 लेना होगा, लेकिन इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो, अलग अलग हो। दैट इज वाई, समझे, जितना कैसे कहने का मतलब ये। अब देखो मेरे भाई, तो अब इसको करेंगे कैसे? ठीक है, तो देखो यार करेंगे कैसे, इसके लिए जो है कि हम लोगों ने लास्ट प्रॉब्लम को जैसे डिस्कस किया था मेरे भाई। ठीक है, ये देखो अगर आपको ये पता हो, ठीक है, ये जो है अपना ऑप्टिमल अप्रोच, यहाँ भी हमने क्या टिकट नॉन टिकट वाला प्रॉब्लम डिस्कस किया। देखो ये रिकर्शन करेंगे निकाल। ठीक है, तो इसी को हम लोगों ने क्या एक एलिमेंट ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, टिकट नॉट टिकट, ये डेटा सेट सेम थिंग यहाँ पे भी हम लोग करेंगे मेरे भाई। ठीक है, करेंगे कैसे, होगा कैसे देखा, हम लोगों को क्या होगा मेरे भाई, हम जो है हमारा, चलो ऑरेंज ले लेते हैं। हम लोग जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने इंडेक्स से। ठीक है, टारगेट अपने को दिया हुआ है, हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर ले लेंगे। ठीक है, इस डेटा स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, अपनी वैल्यू की जगह लिस्ट होगा। इस डेटा स्ट्रक्चर को ऐसे ना बोल के मैं इसको डेटा स्ट्रक्चर एज ए करली ब्रैकेट वेक्टर लिस्ट होता है। ठीक है, ये ले लेता हूँ, तो कुछ ये होगा, ये अपना फंक्शन होगा भाई। अब देखो कहने का मतलब क्या है कि आप किसी एलिमेंट को कितने नंबर ऑफ टाइम्स ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, टारगेट वैल्यू कितनी है 7, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा हमारा, ये देखो ये 0 है, ये 1 है, एक 2 है, एक 3 है। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 4 होगा। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स जो होगा हमारा, देखो भाई यहाँ से स्टार्टिंग इंडेक्स कितना होगा 0, टारगेट वैल्यू हमारा 7, और हमारे पास अभी अपना जो है कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं। अब देखो यहाँ पे या तो आप इस दो को, अब इस दो को लोगे तो इतने नंबर ऑफ टाइम जब तक ये मिटेगा, चलो हम लोग लेते हैं, मान लो। ठीक है, ऐसे मैंने इस दो को ले लिया। ठीक है, यहाँ पे दो को नहीं लिया, नहीं लिया, अब नहीं लिया तो मैंने आगे बढ़ गया। ठीक है, अब ले लिया तो मैं क्या हो, अभी भी स्टिल मैं वहीं पे 0 पे, बट ये जो है अब हमारा 7 - 2 है, 7 - 2 है, ऑब्वियस बात है टारगेट -2 होगा। ठीक है, विच इज एंड देन हमने 2 ले लिया, तब तो अपने डेटा सेट
क्या आ जाएगा, वन इंडेक्स पे आ जाएंगे हम लोग, नहीं लिया टारगेट स्टिल 7 और हमारा क्या ये एम्प्टी रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा। अब देखो इसके बाद अब देखो फिर हम कितने नंबर ऑफ टाइम्स ले सकते हैं, अनलिमिटेड। फिर मैं टू लूँगा, फिर यहाँ पे क्या टू नहीं लूँगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे टू है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो है 7 माइनस टू के कितना होगा, बस 7 माइनस टू के 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे बैक में 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आके चलो इसको आंसर लेंगे, स्टिल मैंने जीरो भी लिया, ठीक है। स्टिल मैंने क्या किया, मैंने जीरो लिया, जीरो। इस केस में 5 माइनस टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड देन डेटा स्ट्रक्चर अपना 2 एंड 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने नहीं लिया है, ये क्या होगा, देखिए हमने लिया है, यहाँ पे नहीं लिया है, ये क्या होगा, अब ये जीरो से कितना है, जीरो से तो रहेगा ना भाई, जीरो से कितना चला जाएगा, हमने नहीं लिया, मतलब टिक नहीं किया फिर से, तो ये वन पे चला जाएगा। इसको भेज देते हैं वन पे, ठीक है, इसको भेज देते हैं वन पे विथ टारगेट कितना होगा, इस केस में टारगेट 5 होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस वाला तो हमारे पास रहेगा ही यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब देखो फिर स्टिल, अब मैं जो है कि ये नीचे क्रैक से लेता हूँ, फिर अब यहाँ पे सेम सिनारी होगा। देखो जो भी टाइम लगेगा इस डायग्राम को समझाने का मतलब ये है कि आपको समझाना है। तो ये देखो 7 है, अब मैंने फंक्शन मैंने फिर से जीरो को लिया, ठीक है। अब 3 माइनस टू 1 होगा, फिर अब हमारे पास डेटा सेक्शन में क्या होगा, चलो एक टू पहले, दो टू पहले से थे, एक और टू आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो ये हो गया भाई। अब देखो यहाँ पे हमने इस टू को नहीं लिया, मतलब फिर से, तो हमारे पास अभी क्या है, दो टू रहेंगे, ठीक है, तो वन पे चला जाएगा, थ्री सॉरी थ्री ही रहेगा, ठीक है, दो टू ले लिए थ्री रहेगा, तो हमारा डेटा सेक्शन क्या होगा, टू एंड टू, ठीक है भाई। ये देखो ये टू है, समझ जाना यार, टू है। अब देखो भाई फिर से आप लो, ठीक है, फिर से आप क्या करोगे, टू लोगे, फिर से एक बार टू ले सकते हो, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये स्टिल इंडेक्स जीरो पे ही रहेंगे हम, ठीक है। बट यहाँ क्या होगा, टू माइनस वन, टू माइनस वन कितना होगा, एक मिनट में भाई, टू माइनस वन माइनस वन हो जाएगा, एंड देन ये हमारे पास कितने टू आ जाएंगे, फोर टू आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो फोर टू टू, यार ये कभी कभी नहीं यार मेरे भाई, ये मेरा कैसे, ये देखो चार टू आ गए। अब देखो जब ये जो है अपना ये, अब ये देखो पर टारगेट जो है, ठीक है, टारगेट क्या हो, टारगेट जो है लेस देन हो जाए, ठीक है। यहाँ पे इस केस में ये देखो, ये जो है इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू कितनी है, टू, अगर जीरो पे देखा जाए तो जीरो पे कितनी वैल्यू थी, टू थी। तो अगर अपने पास एरे ऑफ इंडेक्स, मतलब जो हमारा इंडेक्स चल रहा है वो ग्रेटर देन हो जाए ताकि टारगेट से, तो भाई क्या करो, रिटर्न कर दो यहाँ से, ठीक है, रिटर्न कर दो। फिर एक और केस यहाँ पे, कब, जब ये क्या हो, मतलब कि थ्री, इफ अगर ये क्या हो गया है, तो टारगेट इक्वल्स टू, सॉरी नहीं, अगर इंडेक्स जो है एन के बराबर होगा, ऑब्वियस बात है, इंडेक्स जो है इक्वल टू इंडेक्स ऑफ एरे के बराबर हो जाए, तो भी क्या करें हम लोग, रिटर्न कर दें। ये वाला केस हमारा पॉसिबल हो नहीं सकता, यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे, और जब रिटर्न करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे पॉप, तो भाई ये नहीं लिखा, ठीक है। अब फिर यहाँ आएंगे, ठीक है, इसमें मैंने लिया था, इसमें मैंने नहीं लिया था, ठीक है, नहीं लिया था, तो ये जो है कि क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा ये, ठीक है, ये वन होगा, फिर जो है कि अगर आप लोगे इसको, ठीक है, इसको एक्सपेंड करोगे टू टू टू, ठीक है, वन इंडेक्स कितना है, वन इंडेक्स पे थ्री है,
ये जो है इसको लोगे या नहीं लोगे तो भी इस पर क्या है, रिजल्ट मिलने वाला है नहीं। तो यहाँ से भी क्या है, पॉप पॉप बैक बैक, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से भी इससे क्या हुआ, ये रिजल्ट मिला नहीं, यहाँ से बैक किया। अब देखो यहाँ जाएगा अपने पास, ये यहाँ जाएगा, ठीक। यहाँ से आया क्योंकि यहाँ से ये मिला नहीं, तो हमने क्या किया, एक पॉप निकाल के एक टू को निकाल दिया, तो हमारे पास कितना ओरिजिन टू टू बचा, एक है ना इंडेक्स थ्री। तो देखो यहाँ को फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, देखो मेरे भाई, इसको देखिए, चलो ऑरेंज से दिखा देता हूँ, इसको देखिए, इसको फिर एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। मान लो वन को मैंने फिर ले लिया, अनलिमिटेड टाइम ले सकते हैं, वन को ले लिया, वन थ्री पहले में थ्री है, थ्री लेंगे, थ्री माइनस थ्री कितना हो जाएगा, जीरो, टारगेट जीरो हो गया। तो अपने पास क्या आ गया, ये टू टू एंड थ्री, दिस इज आवर आंसर। अब मान लो हमने नहीं लिया, हमने नहीं लिया तो हम कहाँ चले गए, हम टू पे चले गए, स्टिल सेम, ये जो क्या होगा, टू टू रहेगा, ठीक है, स्टिल सेम। ये क्या होगा, हमें देखो, अब देखो ठीक है, जब टारगेट क्या होगा, जब टारगेट इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है, जब टारगेट क्या है, टारगेट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे देखो मेरे, टारगेट क्या हो गया, एक टारगेट इक्वल टू जीरो हो जाए, मतलब क्या है, दिस इज आवर आंसर। इस केस में क्या करेंगे, अपने डेटा स्ट्रक्चर में जो है कि इसको पुश कर लेंगे या फिर ऐड कर लेंगे, ये जो करना होता है कि आंसर में डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो है आंसर, इसको आंसर लिख देते हैं, ठीक है मेरे भाई, ये हो गया। एंड देन फर्दर इसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करो, चाहो तो इसको भी आगे कर सकते हो, लेकिन नहीं, अब हमको यहाँ से मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे, आगे नहीं, फिर इसको देखेंगे, फिर क्या है, फिर मान लो टू पोजिशन पे, अब टू पे कौन सा है, फाइव सिक्स है, तो ये जो है कि लाइफ टाइम में नहीं देगा, फिर यहाँ पे आएंगे, टू की जगह हम लोगों ने मान लो थ्री पे चले गए, थ्री थ्री देन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देन वही सेम टू टू आएगा, सॉरी, ठीक है, टू टू, देन फिर इसको भी एक्सपेंड करोगे तो ये क्या हुआ, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप ले लो, ठीक है, तो सेम, ठीक है मेरे भाई, मान लो अगर इसको भी दे रहे हो, ठीक है, अगर इसको भी देख रहे हो, मान लो अगर लोगे भी तो थ्री थ्री पे, थ्री इंडेक्स पे कौन सा है, इंडेक्स पे सिक्स है, ठीक है, तो ये पॉसिबल है नहीं, फिर जो है कि इससे भी नहीं मिलेगा, फिर इससे बैक आ जाओगे, तो हम लोग को एक मिला है, इससे बैक ये मिल गया, फिर इससे बैक आएंगे, पॉप पॉप, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे मेरे भाई, ठीक है, लेफ्ट और राइट के लिए। तो कॉन्सेप्ट समझे मेरे भाई, बस यही है कि अपने क्या करना है, अपने को एक्सपैंड करते जाना है, अपने को जब भी कंडीशंस मिलेंगी ऐसे, ठीक है, कंडीशन मिलेंगी, हम लोग क्या करना है, हम लोगों को सिंपल सी बात है, अपने डेटा स्ट्रक्चर में ऐड कर दें, सेम फंक्शन होगा, अपने पास क्या इंडेक्स होगा, टारगेट होगा, डेटा स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक ले लेंगे आंसर, ठीक है, तो क्या करेंगे मेरे भाई, एक कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना, और यहाँ पे नाम्स आ जाएगा, ठीक है भाई, तो ये है, इसको मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा मेरे भाई कि आप जो है इसको जो है क्या करो, कि अपने कॉपी और पेन लो, ठीक है, आप कॉपी और पेन लो और इसको बनाओ, इस पूरे मतलब की रिवर्शन कीजिए, ताकि आगे आपको समझ में आए, तो मैंने भी क्या किया, मैंने भी खुद बहुत ही प्रैक्टिस किया, तब जाके जो है कि दो तीन बार प्रैक्टिस किया, तब जाके समझ में आया था कि ये कैसे चल रहा है। तो मैं आपको सेम अप्रोच कहूँगा कि आप इसकी जगह देखो और करो, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात अगर मैं करूँ, सिंपल सी बात है मेरे भाई, रिवर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एक्सपोनेंशियल होगी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो भी है, ठीक है, मान लो कुछ भी है, एक एलिमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स विजिट करना है, ठीक है, एन पावर एन हो जाएगा, ठीक है, एन पावर एन, ठीक है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स विजिट कर रहे हैं, फोर बार, थ्री बार, अनलिमिटेड मैक्सिमम, ठीक है, जो भी टारगेट है। तो अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या वो भी हो जाएगी इतना, हाँ मीन्स स्टैक स्पेस की बात करें, ठीक है, जितने टाइम में चल रहा है सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी उसकी भी, एन पावर की कर लो, ठीक है, यहाँ पे भी होगी, टारगेट जब तक क्या है पूर्ण हो जाता है तब क्या है, एन पावर की कर लो, ठीक है, तो कुछ इस तरह की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है भाई,
अब आओ इसका जो है कि कोड देख लेते हैं, ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैसे क्या क्या है काम। ठीक है, देख लो मेरे भाई इसका कोड एकदम सिंपल सा कोड है। ठीक है, आइए अपना जो है कि ब्लू कलर में लेते हैं। यस, अच्छा कलर लग रहा है। अब देखो मेरे भाई समझाता हूँ मैं। ये देखो, पहले यहाँ हमने इंडेक्स ले लिया। ठीक है, बहुत ही हल्का हो जाएगा। इंडेक्स ले लिया, देन उसके बाद हमने ले लिया तो सबसे ले लिया, फिर इसके बाद से वेक्टर ले लिया। ठीक है, अब देखो फाइंड कॉम्बिनेशन, हमने इंडेक्स ले लिया, एंड ले लिया, टारगेट ले लिया, नाम ले लिया, डेटा ले लिया आंसर। तो यहाँ से जो है जब आइए वो आंसर क्या करें, इसको फंक्शन को रिटर्न कर देंगे, क्या है अपना आंसर दे देगा। ठीक है, अब देखो इसको यार बार बार हटाना पड़ जाता है। ठीक है भाई, अब देखो इसको क्या करेंगे। देखो, ये अपने पास आ गया सारी चीज़ें। अब देखो इंडेक्स इक्वल्स टू एन है। ठीक है, एंड टारगेट इक्वल्स टू जीरो हो जाए। सो देखो मेरे भाई कि हमने क्या किया, हमने इंडेक्स ले लिया। ठीक है, इंडेक्स इक्वल्स टू एन, अगर मान लीजिए कि अपना इंडेक्स है तो एन को इक्वल हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर देखो तो अगर आप एंड तक भी जाओगे, ठीक है, टारगेट जीरो हो जाए। ठीक है, इंडेक्स इक्वल्स टू एन, यहाँ पे भी आप जाओगे टेक्निक प्ले हुए क्या होगा, आपको मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का केस होगा। ठीक है, इंडेक्स इक्वल एन के इक्वल हो गया, टारगेट और जीरो हो गया, तो क्या करो अपने आंसर में ये जो आया है। ठीक है, जैसे 2 2 3, इसको क्या करो, इसको भाई मतलब इस वेक्टर में, वेक्टर आंसर में क्या करो पुश कर दो। ठीक है, ये जो एम पी खाली है इसमें कई सारे वेक्टर होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको क्या है इसमें उठा के इसमें ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या किया, रन इट्स नॉट न्यू मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, लेकिन मैंने एक लूप लगाया था, लूप लगा के देखा तो टाइम न्यू टैक्सी रहेगा तो पॉसिबल है। तो हम लोग क्या, हम लोग तब तक उसको टिक करते हैं जब तक कि नम ऑफ इंडेक्स, मतलब कि कोई वैल्यू जैसे कि मान लो ये 2, इसमें जब तक टारगेट से क्या है, मतलब कि जब तक ये टारगेट से छोटा है तब तक इसको टिक करते रहो, टिक करते रहो। तो ये कहने का मतलब कि इसको टिक करते रहो, टिक करते रहो, तो डेटा में पुश करते हो, फिर उसके बाद फाइंड कॉमन। अब देखो ये फाइंड कॉमन मतलब फिर से इस फंक्शन को कॉल करेगा, फिर सारी चीज़ें फिर ये फंक्शन को कॉल करेगा, फिर सारी चीज़ें फिर ये फंक्शन को कॉल करेगा। सेम समझ रहे हो, रिकर्शन का मतलब मेरे भाई देखो फिर से मैं समझा, रिकर्शन का मतलब कुछ है नहीं, बस इस फंक्शन को बार बार कॉल करना है जब तक ये कंडीशन ये वाला मेट ना हो जाए। जब ये मेट हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है, तो हमें क्या होगा, एक्सपेक्टेड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एंड देन उस केस की बात कर रहे हैं जब जो है कि मान लो जब हम लोग वापस आएंगे, ऑब्वियस बात है हमें क्या करेंगे भाई, पॉप अप कर दो। मीन्स कहने का मतलब ये है, देखो जब हम लोग वापस आएंगे तो क्या करें, वापस आए इस वाले को तो भाई फ्री कर दो, तब तो जाके नेक्स्ट वाले के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, ये हो गया, एंड देन उसके बाद मान लो हमने लीव कर दिया तो भाई ये है, हम इसको रन कर लेते हैं भाई। ठीक है, नोट स्पेस कॉन्टेक्स्ट में हमने बात कर ली भाई, यार फोकस मोड में चलता रहता है। चलो ठीक है, सबमिट करके देख लेते हैं यार, सबमिट करके देख लेते हैं भाई, चलना तो चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए, यस 100% ठीक होगा, सोल्यूशन एक्सेप्टेड। तो इसका मतलब क्या है, अपना ये जो है 100% क्या हुआ, ये काम कर रहा है सोल्यूशन में। देख लो मेरा भाई, क्या है ये 100% सेम कोड है, कोई कोड में चेंजेस नहीं हुए। ठीक, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा मेरे भाई। अब जो है कि हम लोग इस प्रॉब्लम की बात जो है हमारा ये रूट बेटर ऑप्टिमल तीनों अप्रोचेस यही अप्रोच था, क्योंकि इसमें और क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है भाई, हम देखो कॉम्बिनेशन सम टू जो है कि हम लोग देखेंगे, इसका भी जो है कि रूट बेटर ऑप्टिमल अप्रोच देखेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करेंगे कि प्लीज़ आप जो कॉम्बिनेशन सम वन देख के आना, तभी जाके ये जो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Still have I down any question regarding